हाँ, चलिए आप सभी को गुड मॉर्निंग। और इसी के साथ आज हम लोग फिर से प्रारंभ करते हैं कुछ क्वेश्चन जो एनटीपीसी या ग्रुप डी में आने का संभावना है। तो इसी के साथ हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न है यहाँ पे, किसी यौगिक के अणु में एक द्विबंध होने के लिए, किसी यौगिक के अणु में एक द्विबंध होने के लिए आवश्यक है द्विबंध होने के। तो द्विबंध होने के लिए इसके पहले थोड़ा सा हम देखते हैं कि बंध किस से बनता है। बॉन्ड इसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड। तो अगर मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पे H2 के बारे में बात किया जाए तो एक हाइड्रोजन और एक यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या किया, लिया और इसे साझा किया। अर्थात यहाँ पे बॉन्ड बनता है H बॉन्ड H, और इस बॉन्ड को हम लोग सहसंयोजक बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड, सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, तो सहसंयोजक जो बंध होता है, यहाँ पे बॉन्ड अगर एक बॉन्ड बनता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन आपस में कार्य करते हैं। मतलब एक पेयर इलेक्ट्रॉन काम करता है, एक युग्म इलेक्ट्रॉन काम करता है। कितना बॉन्ड बनाने के लिए, एक बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि द्विबंध होने के लिए, द्विबंध मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड बनना चाहिए। तो द्विबंध बनने के लिए देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग कि द्विबंध, जैसे एग्जांपल देखा जाए, एग्जांपल से कि C डबल बॉन्ड C, यहां हो गया। और इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहाँ पे कार्बन और ये हो गया कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसके बाद तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 2 बिंदु है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1, 3 और 1, 4। मतलब कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो कार्बन है, कार्बन को अष्टक पूरा करने के लिए, इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। उसमें सब हम अष्टक किस से फुलफिल होता है अष्टक, वो सब हम बताए हुए हैं, आप लोग वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा भाई, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन और इससे 1 इलेक्ट्रॉन, 3 और यह 1, क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन लिया। उसी तरह यह कार्बन भी अपने अष्टक को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब दोनों कार्बन के पास हम देखते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन होगा। किस तरह से, पहले इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से लिया, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लिया और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लिया, तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। उस तरह इस कार्बन के पास ही 8 इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात दोनों कार्बन अपना अष्टक पूरा कर लेता है। और तब अब जैसे अष्टक पूरा करते हैं तब इनके बीच, कार्बन और कार्बन के बीच यहाँ पे बनता है डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन साझा किया, तो 4 इलेक्ट्रॉन साझा किया। क्या यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, नहीं दिया, युग्म में दिया है। या कह सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन, कितना, 4 इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं इसे, या इसी को 2 युग्म इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, 2 युग्म इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, मतलब 2 जोड़ा। तो यहाँ से मिल सकते, आंसर देख सकते हैं कि पहला क्या है जी, कि इलेक्ट्रॉन के अणु युग्म की साझेदारी, दूसरा है इलेक्ट्रॉन के 2 युग्म की साझेदारी। यही का आंसर होगा कि इस इलेक्ट्रॉन का कितने युग्म में साझेदारी करेगा, 2 युग्म में साझेदारी करेगा। तब क्या बना लेगा कि एक द्विबंध का निर्माण कर रहा है।
अगर आपसे त्रिबंध पूछता तब क्या करते हैं हम लोग? अगर त्रिबंध पूछता तो यहाँ पे आए थे हम लोग कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 और 6, मतलब कितना हो जाएगा? 3 युग्म इलेक्ट्रॉन कार्य करता है। कितना इलेक्ट्रॉन? 3 युग्म इलेक्ट्रॉन। जैसे नाइट्रोजन के बारे में सोच रहे हैं हम लोग, जैसे N2, तो N2 जो है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दोनों बगल से चलेगा, तो कितना आ जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 युग्म इलेक्ट्रॉन मिलकर एक त्रिबंध का निर्माण करता है। लेकिन प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा है? सिर्फ एक द्विबंध। तो जब एक द्विबंध पूछेगा तो यहाँ पे 2 युग्म इलेक्ट्रॉन कार्य करेंगे। अगर यहीं पे त्रिबंध पूछा था तो क्या करते जी? कितना युग्म? 3 युग्म। यहाँ पे 2 युग्म जो क्या होता है? 3 युग्म साझेदारी इलेक्ट्रॉन करते हैं। अगला क्वेश्चन के साथ चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है NH3 में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के बीच कौन बॉन्ड बनता है? नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के बीच कौन बॉन्ड बनता है? और बॉन्ड देखा जाए तो बॉन्ड प्रकार अगर देखा जाता है तो बॉन्ड के प्रकार 3 होते हैं। आयनिक बॉन्ड, एक होता है सहसंयोजक बॉन्ड और एक होता है कोऑर्डिनेट मतलब उप सहसंयोजक बॉन्ड। तीनों यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। चलिए पहला यहाँ पे है बंध को 3 भाग में बांट देते हैं। पहला है आयनिक बॉन्ड, दूसरा है सहसंयोजक बॉन्ड और तीसरा है उप सहसंयोजक बॉन्ड। उप सहसंयोजक तीनों के बारे में थोड़ा सा ओवरऑल हम देख लेते हैं कि आयनिक बॉन्ड किसे बनता है। आयनिक बॉन्ड बनता किसे है? जब इलेक्ट्रॉन का पारस्परिक साझेदारी कंप्लीट साझेदारी किया जाए। जैसे मानते हैं एग्जांपल समझिए इसको, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है Na और यहाँ पर Cl। इसका इलेक्ट्रॉनिक है 2 8 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 और मतलब इसका परमाणु संख्या 11 और इसका परमाणु संख्या 17। तो इसका इलेक्ट्रॉन है 2 8 और 1 और यहाँ पे 2 8 और 7। ये करता क्या है? यह अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको? इस क्लोरीन को देगा। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो यह 2 और 8 होता है और यहाँ पे 2 8 और 8। तो इस तरह से अगर यह एक इलेक्ट्रॉन NH देता है Cl को तो यह भी अपना अष्टक पूरा करता है, मतलब इसके अंतिम कक्ष में बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। उस तरह ये क्लोरीन भी अपने बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है। अब जैसे देता है सर, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है। अब यह इलेक्ट्रॉन दिया इस पर प्लस चार्ज और यह लिया है, यह Cl क्या किया है? लिया है। तो जितना लेगा उतना इसमें कर Cl माइनस। अब यह Cl माइनस और प्लस यह आयन हो गया और आयन के द्वारा यहाँ पे एक अट्रैक्शन होता है, ऑपोजिट आयन के द्वारा एक अट्रैक्शन होता है और इसी अट्रैक्शन के कारण यह दोनों आयन एक दूसरे से जुट कर आते हैं और कंपाउंड बनाते हैं NaCl। और जो NaCl कंपाउंड बनता है इनके बीच एक बंध बनता है और इसी बंध को हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक बंध कहते हैं सर, आयनिक बंध कहते हैं। तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड किसके कारण बना? इलेक्ट्रॉन का साझेदारी, इलेक्ट्रॉन पूर्ण साझेदारी, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया? दे दिया। अब जैसे दिया तो एक पर प्लस और दूसरा पर माइनस, जितना देगा, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक प्लस, एक लिया तो एक माइनस, अगर 2 देता तो 2 प्लस, 2 लेता तो 2 माइनस। जितना लेगा उतना माइनस, जितना देगा उसको उतना ही प्लस चार्ज आवेश होता है और इस आवेश के कारण बना बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। अब यहाँ आप देखते हैं सहसंयोजक बॉन्ड। सहसंयोजक बॉन्ड अभी जस्ट हम बताए हैं यहाँ पर CH4 के बारे में सोच लिया। एक कार्बन है, किसके बारे में सोचना है? CH4। एक कार्बन और 4 गो हाइड्रोजन मानते हैं आप। और यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन कार्बन के बाह्यतम कक्ष में सर 4 इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब बनाइएगा तो उसके बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि अगर बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये चारों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन चारों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को लेगा।
उसी तरह यहाँ हाइड्रोजन के पास भी अपना ऑब्जेक्ट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण ये करता क्या है कि इस कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन का यह साझा करता है। इस साझा को पारस्परिक साझेदारी करते हैं, मतलब थोड़ा सा आप चले और थोड़ा सा हम चले, मतलब दोनों का जो इलेक्ट्रॉन है अपना अपना इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाकर क्या करता है, साझा करता है। और साझा करने से इनके बीच एक बॉन्ड बनते हैं, इनके बीच बॉन्ड बनते हैं और इसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं सर, सहसंयोजक। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, सहसंयोजक बंध। अब यहां से यहीं से आपका आंसर मिल जाएगा कि दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा है कि अमोनिया में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के बीच कौन बॉन्ड बनता है। तो अमोनिया के बारे में सोच लीजिए कि अमोनिया क्या है, NH3 है। तो नाइट्रोजन 3 गो हाइड्रोजन दिया हुआ है, नाइट्रोजन के बायतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पे एक एक, तो ये क्या किया, पारस्परिक साझेदारी करेगा अपना ऑब्जेक्ट पूरा करने के लिए। नाइट्रोजन की 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 3 हाइड्रोजन से ले लिया। अब यहाँ पे कंपाउंड किस तरह बना है, स्ट्रक्चर इसका देखिए। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना यह इलेक्ट्रॉन के पारस्परिक साझेदारी से बना। तो यह बॉन्ड जो होता है कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, सहसंयोजक। सहसंयोजक बॉन्ड हो गया। ठीक है, उप सहसंयोजक बॉन्ड देखिए। उप सहसंयोजक बॉन्ड क्या होता है, जो यहाँ पे निर्जन जोड़ी है, यहाँ पे जो बच गया, निर्जन जोड़ी किसे कहते हैं, जो बायतम कक्ष में वह इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में क्या ना हो, साझा न करे, साझेदारी न करे, तो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को हम लोग क्या करते हैं, निर्जन जोड़ी करते हैं, मतलब लोन पेयर कहा जाता है। इसको स्यूडो निगेटिव चार्ज भी कहा जाता है, मतलब यह किससे नेगेटिव चार्ज की तरह यह कार्य करता है। ठीक है, तो अगर यह दोनों अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देकर और बॉन्ड बनाता है तब उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक बॉन्ड कहते हैं। जैसे देखो एग्जांपल हम दे रहे हैं SO3। तो SO3 सल्फर का है 1 गो, ऑक्सीजन का है 3 गो, तो एक यहाँ पे देते हैं और यहाँ पे सब ऑक्सीजन और एक यहाँ पे ऑक्सीजन। इसके बायतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और इस सभी के बायतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां पे देखा जाए 2 को इलेक्ट्रॉन की इसको आवश्यकता है, तो क्या करेगा, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये भी अपना साझा करेगा। इसको छोड़ते हैं, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2, 4 और 6, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो क्या करेगा, किसी एक से यह ले लेगा, क्या करेगा। लेकिन यहाँ पे जो बच गया इसी को लोन पेयर कहते हैं, क्या कर दिए, लोन पेयर। अब इसके साथ भी बॉन्ड बनाना है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इसी लोन पेयर क्या करता है, अपना इसको दे देता है। अब जैसे दिया तो यहाँ पे S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड O बनता है। इसी बॉन्ड को हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और यहाँ पे क्या बन गया जी, सहसंयोजक। यह कौन सा बॉन्ड हो गया, सहसंयोजक। और यहाँ पे क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलिए इसके बाद से आगे देखते हैं। यहाँ पे यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि आयनिक बंध को ही, आयनिक बंध को ही हम लोग क्या कहते हैं जी, यहाँ पे लिखा हुआ है विद्युत सहसंयोजक बंध। आयनिक बंध को ही क्या कहता है, विद्युत सहसंयोजी बंध। कंफ्यूजन नहीं होना है कि आयनिक बंध क्या है और विद्युत सहसंयोजी बंध क्या है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया, आते हैं तीसरा क्वेश्चन के पास। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए थोड़ा सा, कि H3PO4 में P का संयोजकता क्या है, P का संयोजकता क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन के साथ साथ बहुत बार पूछे जाने वाला भी ये क्वेश्चन है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसको थोड़ा सा ध्यान दें संयोजकता से। संयोजकता हम पिछला वीडियो में पढ़ा चुके हैं आप लोग को, उसको पढ़िए और देखिए।
तो H3PO4 में P का संयोजकता, H3PO4 में P का संयोजकता ज्ञात करना है। तो बतलाए थे हम कि इस ऑक्सीजन का संयोजकता -2 और इस हाइड्रोजन का संयोजकता +1 होता है। तो एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 ऑक्सीजन का -8, समझ में आ रहा? एक ऑक्सीजन का -2 तो कौ ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है, तो कितना हो गया इसका संयोजकता? -8। यहाँ पे एक हाइड्रोजन का +1 होता है, कौ हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, तो +3 हो गया। अब बताए थे उस दिन की पिछले वीडियो में बताए थे कि जो भी यौगिक होते हैं उन यौगिक का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का योगफल वह क्या होता है? 0 के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे इसका मान देखते हैं कि अगर मान लिया जाए कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या हो गया? 1 हो गया, तो इस सभी का योगफल क्या करेंगे? 0 के बराबर करेंगे। मतलब +3 + 1 और +-8 बराबर कितना? 0। तो 3 + 1 + -8 बराबर कितना हो गया? 0। इस संख्या को उधर भेज देते हैं तो x का मान निकल जाएगा। मतलब 8 - 3 बराबर कितना? 5। मतलब x बराबर कितना गया? +5। अर्थात इस फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिल गया? +5। देखिए कहीं दिया होगा, यहाँ पे +5 दिया हुआ है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिला आपको? 5 मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक अमोनिया अणु में नाइट्रोजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। एक अमोनिया अणु में नाइट्रोजन के संयोजी कोष में, संयोजी कोष समझते हैं किसे कहते हैं? जिस कोष में वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन रहता है, उसी कोष को, उसी कक्ष को, उसी ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं? संयोजी कोष कहते हैं। और संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा हुआ है। और कहाँ पे है? अमोनिया अणु में नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, कितना देगा? 1s2। परमाणु संख्या कितना हो गया? 7। 1s2 2s2 और 2p5 2p5। तो बायकन कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन? 7। देखिए कहीं ऑप्शन दिया होगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। इस आंसर क्या मिल गया आपको? 7 आंसर। पांचवा क्वेश्चन इसमें से है कि निम्नलिखित समूहों में से कौन सा समूह सम इलेक्ट्रॉन प्रजाति को दर्शाता है? सम इलेक्ट्रॉन प्रजाति इधर पढ़ेंगे हम लोग। आइसोटोप मतलब समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, और एक होता है समभारिक हो गया, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, एवं आइसो बार होता है। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या है कि सम इलेक्ट्रॉन प्रजाति मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो, मतलब समान हो। कह सकते हैं कि वैसा समूह जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो? समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति कहते हैं। अब तो मिला लिए, देखिए कितना इलेक्ट्रॉन किसमें है, देख लेते हैं थोड़ा सा क्या क्या है दिया है जी। यहाँ पे सब निश्चित करके दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा जैसे यहाँ पे NO दिया हुआ है, NO पर क्या है? 1+ दिया है, मतलब यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है। तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7। जितना परमाणु संख्या उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, उतना ही प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, चलिए 7 हो गया। अब प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8 लिख दिए। और कितना प्लस है? एक प्लस चार्ज है, मतलब एक प्लस चार्ज होने का मतलब क्या मतलब है? अभी हम कि उससे एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो जो निकला हुआ उसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। कितना आ गया जी हमारा? तो 8 7 15 में से 1 गया, 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, यहाँ कहते हैं कार्बन, यहाँ पे 2 माइनस होना चाहिए। ठीक है, C2 - 2। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6, तो 6 गुना 12 में से कितना गया? 12 में से 2 गया, ये आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आवेश है? माइनस चार्ज है। माइनस को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और प्लस को घटाएंगे। तो माइनस को जोड़ दिए, कितना आ गया जी हमारा? 14 इलेक्ट्रॉन आ गया। कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 14 इलेक्ट्रॉन आ गया। यहाँ तक तो सही है। आगे बढ़ते देखते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन पर क्या चार्ज है? माइनस चार्ज है। कौन? 1 है। तो ऑक्सीजन 8 गुना 8 परमाणु संख्या ऑक्सीजन का कौन है? 2 है।
आपको को माइनस है ये वो, तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 8 9 16 117, हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। आते हैं दूसरा ऑप्शन के पास। दूसरा ऑप्शन नाइट्रोजन दिया हुआ है N2, तो एक नाइट्रोजन का भार सॉरी परमाणु संख्या 7, तो 2 है, 7 गुना 14। दूसरा है C2 माइनस, C2 माइनस 2 यहाँ पे निकाल चुके हैं, कितना होगा जी, 14। उसके बाद CO कार्बन और ऑक्सीजन 6 प्लस 8 कितना हो गया, 14। उसके बाद से 9 NO है, NO 7 प्लस 8 15। ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। आते हैं सी के पास। सी ऑप्शन के पास देख लेते हैं। कार्बन CO का मान कितना है, तो CO का मान 14 है। यहाँ पे NO प्लस निकाल चुके हैं हम लोग, NO प्लस का मान कितना है, तो 14 है। उसके बाद CN माइनस दे दिया, CN माइनस CN माइनस 6 और प्लस में नाइट्रोजन कितना 7, और एक माइनस है, क्या करेंगे, इसको एक जोड़ देंगे, कितना हो गया 14। और क्या दिया हुआ जी, C2 माइनस 2, C2 माइनस 2 यहाँ पे निकाल चुके हैं। C2 माइनस 2 का मान कितना हो गया, तो 14। सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। जब सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो गया तो इन सभी समूह को हम लोग क्या कहेंगे, सम इलेक्ट्रॉन समूह कहेंगे, या इसी को प्रजाति भी कहेंगे। अर्थात हमारा क्या आंसर हो जाएगा, इसका C नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए आज हम लोग 5 क्वेश्चन देखे हैं। इसके बाद से जो भी है अगले क्लास में फिर हम लोग क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को देखते रहिए और देख के इसे लाभ उठाइए, और सिर्फ अपने ही लाभ न ले, जो भी आपके मित्र हैं, साथी है, समाज के जो भी लोग हैं, आपके जो भी रिलेटिव है, सभी को शेयर करें और सभी को इस वीडियो से लाभ प्रदान करने का मौका दें। चलिए इसी के साथ यहीं पर हम लोग अपना वाणी को विराम देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर